नई दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों के साथ ही विपक्षी दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पेपर लीक मामले को लेकर छात्र और विपक्षी दल लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं संसद में इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी दल के नेताएं बीते दिनों पीएम आवास का भी घेराव किया, जिसके विरोध में अब बीजेपी सड़कों पर उतर गई है। राहुल गांधी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय घेराव के लिए हुंकार भरी। इससे पहले बीते मंगलवार में कांग्रेसियों ने देर शाम लोक भवन कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाथीपुर कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए पहले बैरिकेडिंग को घेरे में तोड़ दिया, फिर दूसरे बैरिकेडिंग पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस बीच हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिस पर राजनीति अभी भी जारी है। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है कि छात्रों को आगे करके बाद में स्वयं राजनीति करना, माहौल खराब करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अराजकता फैलाना। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया है और पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया गया है। सीबीआई जांच की इंक्वायरी की गई है, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे देश भर के अंदर जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ एग्जाम को किया है। का पाठ पढ़ाने में उनका ये कहना। आपने आटे का बम सुना है, आपने सुतली का बम सुना है, आपने फुस बम सुना है। तो फुस बम, आटे का बम, सुतली का बम, वो आज साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी असलियत उसकी क्या है। हम तो स्वागत करने के लिए खड़े थे, 2 बजे से खड़े थे, बारिश में खड़े थे, लेकिन बेचारे आए नहीं। कहीं हमारी बहनें गाना गाती रही, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आ जा रहे। अब महेंद्र भट्ट जी आए नहीं। और आज हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दी है। दिल्ली के अंदर जो पुलिस ने अत्याचार किया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो पूर्व नियोजित किया, उसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी करी थी। उनका मकसद प्रदर्शन करवाना नहीं था 20 तारीख को, उनका मकसद प्रदर्शन के अंदर बाधा पहुंचाना था, हर तरीके से उस प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाना था। नई दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिस तरह से केंद्र सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम कर रही है, जो बच्चे लोकतंत्र से अपनी बात कह रहे थे वो यही तो कह रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, बार बार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक हो चुका है एक बार, और उसके बाद कई पेपर लीक हो चुके हैं, कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है, और भविष्य के लोगों का संकट, भविष्य का जो संकट उनके पे मंडरा रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया। लोग ढंग तरीके से किया, लोकतंत्र के तरीके से किया, शांतिपूर्ण ढंग से किया। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज उन पर किया गया, बच्चों पे कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कों पे जिस हिसाब से उन्होंने मतलब मारा है। और साथ साथ मैं देख रहा था वीडियोस पे कुछ ऐसे शख्स दिखे जो पुलिस वर्दी में नहीं थे, जो लाठीचार्ज कर रहे थे। वो कौन है? देखिए, आज का प्रदर्शन राहुल गांधी को लोकतंत्र में आईना दिखाने का प्रदर्शन है। जिस प्रकार से राहुल गांधी लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में पार्लियामेंट चल रही है, सदन के अंदर उनको बोलने का अधिकार है। कल हमारे सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए, पहली बार उन्होंने जो शर्तें रखी थी उसको स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार के बाद भी जब अपनी बात आ रहे हैं और एक प्रकार से देश को दिग्भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं। गौर हो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के पास धरना दिए जाने के विरोध में भाजपाइयों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस भवन कूच किया, लेकिन पुलिस की सजगता से भाजपाई कनक चौक से आगे कांग्रेस भवन की तरफ नहीं बढ़ पाए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कांग्रेसियों को एजले हाल चौक से कुछ ही आगे दूरी पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिस कारण कांग्रेसी कनक चौक तक नहीं पहुंच पाए, जिस पर लगातार विरोध प्रदर्शन देश से लेकर प्रदेश में अभी भी जारी है। आखिर इस पर विराम कब लग पाएगा, शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।